हेलो एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आरबीआई ने अपना एक नया टूल लॉन्च किया है रिलेटेड टू द एआई फ्रॉड्स, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द बैंक फ्रॉड्स के रिलेटेड। आरबीआई ने एक टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है म्यूल हंटर एआई। म्यूल हंटर एआई। आज हम इस एआई के बारे में बात करेंगे। हम और बात करेंगे कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं और किस तरीके के फ्रॉड्स बैंकिंग सिस्टम में हो रहे हैं और कैसे ये म्यूल हंटर एआई इन फ्रॉड्स को बचाएगा। और म्यूल हंटर एआई किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, जो ये न्यूज में रहा है, आरबीआई रिसेंटली लॉन्च अ न्यू एआई model to detect the frauds on the म्यूल बैंक अकाउंट, टू डिटेक्ट फ्रॉड्स ऑन द म्यूल बैंक अकाउंट्स। और जो ये एआई लॉन्च किया गया है इसका नाम है म्यूल हंटर एआई। म्यूल हंटर एआई। म्यूल वर्ड इज टेकन फ्रॉम द म्यूल बैंक अकाउंट्स, तो इसका नाम रखा गया म्यूल हंटर्स एआई। एंड जो ये एआई है इसको स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने बनाया। आरबीआई इनोवेशन हब। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो म्यूल हंटर एआई है किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये एआई बनाया है आरबीआई इनोवेशन हब बेंगलुरु ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स हो जाता है। सिमिलरली म्यूल बैंक अकाउंट होते क्या हैं, चलिए समझते हैं। तो म्यूल बैंक अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई भी बैंक एक्स पर्सन ने कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कराया, ओपन द बैंक अकाउंट्स, एंड ये जो पर्सन है वो इस बैंक अकाउंट को नहीं यूज कर रहा है, बट द बैंक अकाउंट इज यूज बाय द वाई पर्सन। वाई पर्सन इस बैंक अकाउंट को यूज कर रहा है फॉर द इलीगल ट्रांजेक्शन। फॉर द इलीगल ट्रांजेक्शन, इट कैन बी अ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट कैन बी अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फ्रॉड्स, इट कैन बी अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द टेररिस्ट फंडिंग, और कोई भी कई तरीके की लाइक रिलीजियस फंडिंग के लिए ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन जिस पर्सन ने अकाउंट को ओपन कराया है एक्स पर्सन, वो उसको यूज नहीं कर रहा, बट वो अकाउंट वाई पर्सन के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके के अकाउंट्स को कहते हैं म्यूल अकाउंट्स। तो आरबीआई ने डिटेक्ट किया कि इंडिया में बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स यूज हो रहे हैं। तो उन म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट कैसे किया जाए। अब इंडिविजुअल तो डिटेक्ट नहीं कर सकते कि हर बैंक अकाउंट को चेक किया जाए, वी नीड अ सिस्टम फॉर दैट। तो वो सिस्टम आरबीआई ने बनाया है जिसका नाम रखा गया म्यूल हंटर एआई। तो आइए समझते हैं कि म्यूल अकाउंट्स हैं क्या। तो म्यूल अकाउंट्स के बारे में अगर आप देखेंगे, अ म्यूल अकाउंट इज एन अकाउंट क्रिएटेड बाय पर्सन बट ऑपरेटेड बाय द अनदर पर्सन। जैसा कि हमने यहाँ देखा, इट इज क्रिएटेड बाय द पर्सन एक्स बट ऑपरेटेड बाय द पर्सन वाई। तो दीज अकाउंट्स आर ऑफन यूज फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली इनको यूज किया जाता है, टैक्स इवेजन के लिए इनको यूज किया जाता है। एंड ये जितने भी म्यूल अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स वायलेशन करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जितने भी ये म्यूल अकाउंट्स है, ऑल आर वायलेटिंग द पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ये आते हैं और इस पीएमएलए एक्ट को वायलेट करते हैं। तो आरबीआई ने एक नया स्टेप्स लिया कि इन्होंने म्यूल हंटर एआई बनाया टू डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ द अकाउंट्स, सो दैट ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर सके कि कौन सा अकाउंट म्यूल अकाउंट्स है। चलिए समझते हैं कि आपने किसी बैंक, आपने कोई अकाउंट ओपन किया और वहां पे आपने 50 रुपीज जमा कराए और कुछ साल तक वो 50 रुपए ही रहते हैं, और अचानक से आपके अकाउंट में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वो इस सिस्टम को डिटेक्ट करता है कि अचानक से एक डेड अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन होना शुरू हुए और किस पर्पज के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जो ये एआई है उसको रेड फ्लैग करता है उस अकाउंट को, और उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है थ्रू द आरबीआई आफ्टर द वेरिफिकेशन। तो ये म्यूल अकाउंट के बेनिफिट्स हैं। जितने भी रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हो या सेबी हो, ये एक ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं कि हम सारे के सारे म्यूल अकाउंट्स पे कंट्रोल कर सकें। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि म्यूल हंटर एआई है क्या। हमने म्यूल अकाउंट्स के बारे में जाना। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द म्यूल हंटर एआई। म्यूल हंटर एआई है जो डेवलप किया है आरबीआई इनोवेशन हब बेंगलुरु। इट इज डेवलप्ड बाय द आरबीआई इनोवेशन हब बेंगलुरु। और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक स्टेटमेंट हो सकता है कि म्यूल हंटर एआई है क्या और म्यूल हंटर एआई डेवलप किसने किया है। तो म्यूल हंटर एआई इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम टू डिटेक्ट द म्यूल अकाउंट्स, एंड दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द आरबीआई यूनिट आरबीआईएच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे, इट हेल्प टू बैंक डिटेक्ट द म्यूल अकाउंट्स दैट एनेबल फ्रॉड। जो भी बैंक अकाउंट्स जो फ्रॉड्स को एक्टिवेट करते हैं उनको ये डिटेक्ट करेगा, एंड पोटेंशियली नियर टाइम सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा कि जैसे ही इसको डिटेक्ट होगा ये तुरंत रेड फ्लैग करेगा ये बैंक अकाउंट एज अ म्यूल अकाउंट है। और इसमें स्पेसिफिकली जितने भी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इस मॉडल को यूज कर रहे हैं। जितने भी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक द एसबीआई हो गए हैं,
स्पेसिफिक काइंड ऑफ इलाहाबाद बैंक हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो इस एआई मॉडल को यूज कर रहे हैं टू डिटेक्टिंग द म्यूल अकाउंट्स। रिसेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये म्यूल अकाउंट इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि म्यूल अकाउंट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी हो रही है, म्यूल अकाउंट के थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स इवेजन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, म्यूल अकाउंट के थ्रू टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, म्यूल अकाउंट के थ्रू जितने भी लोग रिलीजियस फंडिंग करते हैं, फिर रिलीजियस इशू क्रिएट करते हैं, वो फंडिंग हो रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आरबीआई अपने एक नए इनोवेशन के लिए आया है, और यह इनोवेशन एक बहुत सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। तो म्यूल अकाउंट को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड डिजिटल इकोनॉमी, हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक दिन में करोड़ों ट्रांजेक्शन्स करते हैं यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, और डिफरेंट काइंड ऑफ एनईएफटी बैंकिंग ट्रांसफर करते हैं। तो उस तरीके की ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए, उस तरीके की ट्रांसफर को डिटेक्ट करने के लिए कि ट्रांसफर किस तरीके के पर्पज के लिए किया जा रहा है, तो आरबीआई उनको डिटेक्ट करता है, उनको चेक करता है कि कोई इलीगल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, किसी ट्रांजेक्शन का टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें म्यूल अकाउंट्स की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इंडिया में। तो रिसेंट एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में मोर देन 4.5 लाख म्यूल अकाउंट डिटेक्ट हुए इन अ फ्यू डेज। जैसे ये एआई लॉन्च हुआ है, इस एआई ने 4.5 लाख म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया है, जिसमें से 40,000 म्यूल अकाउंट्स इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिटेक्ट हुए हैं। इसके बाद 10,000 जो म्यूल अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में डिटेक्ट हुए हैं, 7,000 म्यूल बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में डिटेक्ट हुए हैं, इसके साथ 6,000 कोटक महिंद्रा बैंक एंड सो ऑन 5,000 बाय द एयरटेल पेमेंट बैंक। और ये इनिशियल फेज का ट्रांजेक्शन में ही डिटेक्ट हुआ है। डिटेक्टिंग द इनिशियल फेज, जैसे ही हमने एआई को इंट्रोड्यूस किया बैंक सिस्टम में, इसने ऑलमोस्ट 4.5 लाख म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट किया, और एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट्स वर्किंग ऑन अ कंप्लीटली डिजिटल ट्रांसफॉर्म। हमने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, वी आर फोकसिंग ऑन द डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू द यूपीआई, एंड वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द यूपीआई ट्रांजेक्शन और द डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वी नीड टू बी फोकस ऑन कि किस तरीके से हम इस डिजिटल ईरा को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से फ्रॉड्स को कंट्रोल करेंगे। That's why it's become important to use the AI in the transaction as well to detect the mule accounts. तो इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक मोटो है, जो आरबीआई का एक मोटो है, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, आरबीआई चाहता है और बैंकिंग सिस्टम चाहता है कि किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने म्यूल अकाउंट्स को, म्यूल हंटर एआई को लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे टास्क फोर्स बनाए गए हैं कि इनको कंट्रोल किया जा सके। बट डे बाय डे बेसिस पे हम देखते हैं कि यूपीआई फ्रॉड्स हुए हैं, डे बाय डे बेसिस पे हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुए हैं, हम देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के साथ फ्रॉड होना शुरू हुआ है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन रिलेटेड फ्रॉड्स होना शुरू हो गए हैं। तो इन सब फ्रॉड्स को लेके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। आपने देखा होगा एक जमतारा, एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, जो स्पेसिफिकली दिखाता है कि किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है ऑन फोन कॉल्स थ्रू देयर बैंकिंग अकाउंट सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे एक प्लेस है हरियाणा में मेवात, जो एक माना जाता है कि न्यू जमतारा बन रहा है दैट्स ओवर झारखंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जा रहे हैं लोगों के साथ। तो मेवात एंड वन इन द झारखंड जमतारा, ये दो ऐसे प्लेस हैं इंडिया में जो मैक्सिमम फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए जाने जाते हैं, लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि जैसे जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट काइंड ऑफ एआई मॉडल्स बनाए हैं। गवर्नमेंट डिजिटल लिटरेसी पे फोकस कर रही है। डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए टू प्रिवेंटिंग दीज अकाउंट्स। तो गवर्नमेंट ने यूपीआई रिलेटेड भी मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी को बनाया है, लोगों को अवेयर करने के लिए बताया कि आप किसी के साथ अपना पिन नहीं शेयर करेंगे, आप किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे टू प्रिवेंट द फ्रॉडस्टर काइंड ऑफ द थिंग्स। तो ये था आज म्यूल अकाउंट्स के बारे में। तो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप अपने मेंस के एग्जाम में इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कैसे गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए, एक गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोसेस को इजी बनाने के लिए किस तरीके का काम कर रही हैं। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टिल द नेक्स्ट वीडियो यू कैन वॉच अदर वीडियो अपलोडेड ऑन द पोर्टल थ्रू द इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू एवरीवन।